हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम क्या लेकर के आए हैं कि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के जो चैप्टर 4 है ना, लास्ट में जो दिए रहते हैं क्वेश्चंस, उसके पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड मैंने बनाया है जो अपलोड हो चुका है। आप जाकर के देख लेना। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन है। पार्ट से जो सेकेंड है उसमें क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 के जो जितने भी क्वेश्चन है सारे अपलोड कर दिया है मैंने। ठीक है, आज क्या पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है। इसी को सॉल्व करते हैं। इसके पहले एक बात और, आप वीडियो को लाइक नहीं कियोगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये वीडियो हर जगह वायरल हो जाए, जहाँ जहाँ जिस बच्चे को इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा या फिर आप अपने बुक में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन स्क्वायर यूनिट। वो यहाँ पे बात की गई है कि जो रेक्टेंगल है उसके लेंथ एंड ब्रेथ की। आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एक रेक्टेंगल बनाने के लिए एक लेंथ की आवश्यकता होती है, एक ब्रेथ की। तो यहाँ पे कभी भी आएगा तो 2 यूनिट में आएगा, एक को मानेंगे लेंथ, दूसरे मानेंगे ब्रेथ। चलो सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी वे में। सबसे पहले वो ध्यान समझना, 25a² है ना, तो आप बोल सकते हो मैम ये 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सही। अब -30ab है तो क्या करोगे आप, -2 इंटू ए की जगह 5a इंटू बी का आपको नहीं पता है, आप रहने दो ऐसे ही, प्लस का प्लस 9b² है, आप बोल सकते हो 3b का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना, a² - 2ab प्लस b², b का वैल्यू क्या है, 3b है। अब वो बनाने के बाद अब देखो क्या इसका जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है, 30ab माइनस में होना चाहिए, तो -2 5 से 10, 10 3 से 30, ab -30ab मतलब कि सही है। ठीक है, अब आप जानते हो एक आइडेंटिटी होती है, a² - 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। मतलब कि क्या, इसी को आपको कंपेयर करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका है a² की जगह 5a का होल स्क्वायर -2ab -2 इंटू 5a इंटू 3b प्लस b² मतलब कि प्लस 3b का होल स्क्वायर। आपका क्या बनेगा, 5a - 3b का होल स्क्वायर, वो इसके अकॉर्डिंग आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब होल स्क्वायर है तो इसको आप कर सकते हो कि 5a - 3b एक ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में 5a - 3b। यहाँ देख लो आपको 2 यूनिट में आंसर मिल रहा है। एक को मान लो ये लेंथ है, एक को मान लो ब्रेथ है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है ना, जिसमें लेंथ ब्रेथ दोनों होते हैं। तो हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू 5a - 3b, ब्रेथ इज इक्वल टू 5a - 3b। वो ये का बहुत बेहतरीन से आंसर हो गया। चलो देखते हैं फिफ्थ का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकेंड है 36s² - 49t²। आप सबको देखते ही पता चल रहा होगा कि इसका स्क्वायर ये 6s का होल स्क्वायर। आप बोल सकते हो ये है 6s का होल स्क्वायर, वो इसको 5 मत समझ लेना, यस है। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 7t का होल स्क्वायर। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, a² - b² इज इक्वल टू a - b, a प्लस b। तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, a² - b² इज इक्वल टू a - b, a प्लस b। तो देखो वो इसको मानेंगे आप a², इसको मानेंगे b², माइनस है तो माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a - b, a प्लस b। तो करेंगे आप 6s - 7t, यहाँ हो जाएगा 6s प्लस 7t। ये यस है, आपको 5 नहीं समझना है। ठीक है, अब आप देख रहे हो 2 यूनिट में आपका आंसर आया है। एक को मान लो लेंथ है, दूसरे को मान लो ब्रेथ है। बहुत सही, तो कर लेंगे लेंथ इज इक्वल टू 6s - 7t, ब्रेथ इज इक्वल टू 6s प्लस 7t, ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे फिफ्थ पार्ट का जो है, फिफ्थ क्वेश्चन का, वो दोनों पार्ट सॉल्व हो गया है। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। चलो इसी के साथ हंसते मुस्कुराते आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। आपका है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। वो इसके पहले वाले क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ की बात हुई थी, क्योंकि वो रेक्टेंगल था। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की बात हो रही है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स, क्योंकि ये क्यूबॉइड है। ठीक है, एंड आपको पता है कि क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होते हैं, हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट आपको तीनों फाइंड करना है, क्योंकि ये क्यूबॉइड्स के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है 6a² - 24b², ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो इसमें से आप देख रहे हो कि 6 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो आप बोल दो मैम 6 कॉमन अगर हो जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, a² - 6 कॉमन हो गया तो 6 4 से 24, दैट मीन्स 4b²। अब आप इसको बोल सकते हो कि 6 यहाँ पर रहने दो, ये हो जाएगा a² -
2b का होल स्क्वायर बोल सकते हो ना, क्योंकि 2b का जब होल स्क्वायर आप करोगे तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। आप एक आइडेंटिटी पढ़े हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी। 6 को तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो आप 6। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसके जगह पे है a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, इसको चेंज करना है तो a माइनस 2b एक ब्रैकेट में, a प्लस 2b एक ब्रैकेट में। एंड यू नो दैट कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है आपको पता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब कि आपको लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए। तो यहाँ से आपको शो करना है लेंथ इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 है, वो आंसर 6 है, एक ये है, दूसरा ये है। तो मान लो लेंथ आपका 6 है, ब्रेथ आपका a माइनस 2b एंड हाइट आपका हो जाएगा a प्लस 2b। आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, एकदम फ्री हो आप कमेंट करने के लिए। यहाँ पे 6 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट, देखते हैं सेकंड भी कुछ बोल रहा है, समझ लेते हैं। 3p स्क्वायर माइनस 15p प्लस 12p, इसमें से वो देखो क्या कॉमन निकल सकता है। तो आप बोलोगे मैम 3 तो कॉमन हो ही सकता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बच रहा है, p इसमें भी है, p इसमें भी है, p इसमें भी है, मतलब कि 3p कॉमन हो सकता है, ठीक है। ये लो 3p मैंने बाहर निकाल दिया है, अंदर क्या हो जाएगा यस स्क्वायर माइनस 3 अगर कॉमन हो गया है तो अंदर क्या हो जाएगा 5p आपका बाहर हो गया है तो बचा यस प्लस 3 कॉमन हो गया है, यहाँ बचा 4p आपका तो बाहर निकल ही चुका है, ठीक है। अब आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्यों, यस स्क्वायर माइनस 5 यस प्लस 4। आपको मैंने बताया था मिडल टर्म स्प्लिट करने का जो भी कॉन्सेप्ट होता है, कैसे करते हैं, जो भी आपका मिडल वाला है ना टर्म, उसको आप स्प्लिट ऐसे करोगे, ब्रेक ऐसे करोगे कि आपका प्लस या माइनस करने पे 5 आए एंड मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, जो यहाँ पे नंबर रहेगा 100 होगा, एंड बीच वाला जो रहेगा उसको प्लस माइनस करने पे उतना आ जाए। तो अगर मैं बताती हूँ, वो देखो 4 है ना, तो आप कर सकते हो 4 1 सा 4 एंड -4 -1 करके -5 देगा, सही बात है। तो आप बोलोगे यस मैम थम्स अप करते रहो, ठीक है। तो हो जाएगा 3p, इसके बाद कर सकते हो आप यस स्क्वायर का यस स्क्वायर, यहाँ +4 का +4, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करना है। क्या चेंज करना है, बस मिडल वाला टर्म। तो -5 यस को आप क्या लिख सकते हो, -4 यस माइनस यस कर सकते हो ना। अब ये +4 थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको बड़ा बना लेते हैं। अब देखो इन दोनों में से एक कॉमन निकालो, इन दोनों में से एक कॉमन निकालो, चलो करते हैं। 3p यहाँ आ गया आपका, इसमें से कॉमन हो जाएगा यस, तो अंदर हो जाएगा यस -4, इसमें से आप कॉमन निकालोगे, माइनस कुछ नहीं आ रहा तो 1 कर ही सकते हैं। अगर माइनस बाहर आ गया है तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आप माइनस कॉमन निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस चेंज हो जाएगा, तो करेंगे यस -4। अब देखो दोनों सेम है ना, कॉमन है, तो आप निकाल दो कॉमन, क्या दिक्कत है। एक में हो जाएगा यस -4, एक में हो जाएगा यस -1। यहाँ पे आपका 3 टर्म मिल रहा है, एक आप मान लो लेंथ है, एक मान लो ब्रेथ है, एक मान लो हाइट है, सिंपल सी बात। तो लेंथ इज इक्वल टू 3p, ब्रेथ इज इक्वल टू यस -4 एंड हाइट इज इक्वल टू यस -1। आपका ये हो गया आंसर। इसी के जस्ट बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। ये मैंने ऐसे ही डिनोट कर दिया है कि टाइम ना लगे, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। एक प्लेग्राउंड है विलेज जिसका जो शेप है वो एक स्क्वायर का शेप है, ठीक है, एंड उसका जो साइड है वो 40 मीटर है। अगर एक साइड 40 मीटर का है तो सबको पता है कि अगर स्क्वायर है वो तो चारों साइड उसका कितना होगा 40 मीटर का होगा। इसके बाद बोला गया है अ पाथ ऑफ विथ यस मीटर्स इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड फॉर पीपल टू वॉक। यही पे वो आपका कॉन्सेप्ट निकलता है, ध्यान समझना। अगर अराउंड अस, इसके मतलब चारों तरफ है ना, अगर ये एक आपको मान लो कि ये क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर आप मान लो ABCD, तो यहाँ आप मान सकते हो PQR यस। नेमिंग आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपका स्क्वायर दिया हुआ था उसका एक साइड दिया हुआ है 40 मीटर, मीटर में ना 40 मीटर, ठीक है। एंड इसके बाद बोला गया है कि इसके चारों तरफ कुछ पाथ बनाए गए, रास्ते बनाए गए। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, जिसकी जो विथ है, ठीक है, इसके बीच की जो विथ है वो कितनी है, यस मीटर है। यहाँ पे आप मान लो ये भी यस है, अगर ये यस होगी तो ये भी यस होगी। क्यों, बिकॉज
ये एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर अगर है तो चारों तरफ इसका सेम होगा जो भी होगा। यहाँ पे भी आप मान लो सकते हो कि ये यस होगा, ये भी आपका यस होगा। इसके बाद पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स ऑफ यस। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द पाथ। एरिया ऑफ द पाथ फाइंड करना है ना, मतलब कि आपको यही फाइंड करना है कि कितना है। बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बस फिगर के अकॉर्डिंग है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। अगर आपका ये ABCD की स्क्वायर है, ठीक, जिसका एक साइड 40 मीटर है। अगर एक साइड 40 मीटर है तो आप सबको पता है कि चारों साइड 40 मीटर का होगा। यहाँ तक बात क्लियर है ना, हम सब करते रहो। अगर समझ में आ रहा है तो इसका जो पाथ है, इसका जो डिस्टेंस है, विथ है, वो यस है। अगर यहाँ से यस है तो ये भी यस होगा, ये भी यस होगा, ये भी यस होगा, जाहिर सी बात है। अब मैं बोलूँ तो आप ये बताओ कि यस आर जो है ना, जो यस आर वो है जो साइड है, इसका कितना होगा। मतलब ये 40 है, ये यस है, तो फिर ये इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो आप बोलोगे मैम तो 40 ऑलरेडी था, तो यहाँ आप लिख दीजिए 40, ठीक है। अब इधर से इंक्रीज हुआ है, इधर से इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ से आप यस बढ़ा दो, यहाँ से भी यस बढ़ा दो। समझ में आई बात। क्यों दोनों तरफ से किया गया है, क्योंकि वो देखो ये 40 है, ये 40 आपने लिया, ठीक। इतना आप इधर इंक्रीज कियो, इधर आप इधर इंक्रीज कियो, तो यस प्लस यस दोनों तरफ करेंगे ना, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 प्लस 2 यस, यस यस 2 यस, या फिर आप बोल सकते हो 2 यस प्लस 40। आपको पता है अगर एक स्क्वायर है, एक साइड अगर 40 प्लस 2 यस है, मतलब कि चारों साइड आपका 40 प्लस 2 यस होगा, तो ये भी आपका 40 प्लस 2 यस हो जाएगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। इतनी बातें समझ में आई, इतनी वो फिगर में आपकी दी हुई है। इसी से बस आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है। चलो हंसते मुस्कुराते इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिख दो साइड ऑफ ABCD। ABCD की एक साइड कितनी है, आप बोलोगे मैम 40 मीटर है, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं बोलूँ वो बताओ आप, अगर PQRS एक स्क्वायर शेप में है तो उसका साइड कितना होगा, तो आप बोलोगे साइड ऑफ PQRS इज इक्वल टू 40 प्लस 2 यस। अब 40 प्लस 2 यस कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया है क्लियरली, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो। वैसे साइड ऑफ PQRS इज इक्वल टू 40 प्लस 2 यस। अगर एक का 40 प्लस 2 यस होगा तो सबका 40 प्लस 2 यस ही होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, वो देखो, अगर मैं बोलूँ आपके पास एक बॉक्स है, ठीक, जो 10 सेंटीमीटर का है, इसके अंदर एक बॉक्स है जो 5 सेंटीमीटर का है। आपको बीच का डिस्टेंस पूछा गया कितना होगा, तो आप बोलोगे मैम 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 आएगा, वही इसका डिस्टेंस होगा। मतलब कि क्या, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस करोगे तो आपका जो डिस्टेंस है पाथ का वो फाइंड हो जाएगा, जो एरिया है वो फाइंड हो जाएगा। मतलब कि क्या, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, बस खत्म कहानी। अब देखो करना है आपको एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया, एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। वो आप सबको पता है कि एक स्क्वायर है, ठीक है। ये आप अगर लिखना होगा तो लिख सकते हो कि ये एक स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, मतलब कि साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ PQRS देखो साइड का स्क्वायर होता है ना, मतलब कि 40 प्लस 2 यस का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है ना, उसी फॉर्मूले से यहाँ पे रखा गया है। माइनस का माइनस एरिया ऑफ ABCD, वो ये भी एक स्क्वायर शेप है। अगर स्क्वायर शेप है तो इसका एरिया क्या होगा, साइड का होल स्क्वायर, मतलब कि साइड इनटू साइड। तो आप बोल सकते हो कि 40 का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू, अब आपको पता है एक आइडेंटिटी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर साइड में लिखना तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इसी वाले फॉर्मूले से रखते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो A की जगह 40, B की जगह 2 यस, तो करोगे आप A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 40 का होल स्क्वायर। आप देखो ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है। 40 का स्क्वायर ये ऐसे डायरेक्ट ही अपने आप से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 इंटू 4 8, 8 2 जा 16, तो हो जाएगा 16। ये 2 यस है ना, 2 इंटू A इंटू B, मतलब कि 2 इंटू 40 इंटू 2 यस, सही है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, या फिर यहाँ पे 2 यस है, आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 42 जा 80, आप ऐसे लिखो 80 इंटू 2 यस प्लस ये हो जाएगा आपका 4 यस स्क्वायर। अब बताती हूँ कि उसको मल्टीप्लाई नहीं की हूँ। अब आपको दोनों में से कुछ कॉमन लग रहा होगा ना, आप बोलोगे मैम 2 यस कॉमन है, 2 यस कॉमन है, या फिर 4 यस ही कॉमन निकाल दो ना डायरेक्ट, क्योंकि इसमें 80 है, ठीक है।
तो आप 4s ही कॉमन निकालो। 4s कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचेगा, 4 हो गया तो 20 इंटू यहाँ पे आपका आ गया 2 प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4s कॉमन है तो यस इज इक्वल टू 4s 40 प्लस यस, आपका ये हो जाएगा आंसर। समझ में आए बात। ये क्या है, एरिया ऑफ द पाथ है, जो आपका पाथ था, जो रास्ता था ना, उसका विड्थ मान सकते हो या उसका एरिया मान सकते हो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट होगा आप बेहिचक कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का 24 घंटे वेट करते हैं ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना होने पाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलो इसी के साथ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, वो प्लस हो रहा है अपने रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका अपोजिट, या फिर आप बोल सकते हो उसका उल्टा जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स 10/3, अगर ऐड हो रहा है तो वो 10/3 के फॉर्म में आ रहा है, इज इक्वल टू 10/3 आ रहा है। फाइंड द नंबर, वही नंबर आपको फाइंड करना है 10/3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट द नंबर बी यक्स। यक्स, अब अगर आप कोई नंबर ले रहे हो, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो हो जाएगा इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू यक्स का 1/x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, ATQ इज इक्वल टू ये जो नंबर है अगर ये ऐड हो रहा है अपने रेसिप्रोकल में तो ये दे क्या रहा है 10/3 ना, तो हो रहा है आपका 10/3, ये आपका हो रहा है 10/3। इक्वेशन समझ में आया। कोई भी नंबर है वो ऐड हो रहा है अपने रेसिप्रोकल में, जो आपको रिजल्ट दे रहा है इक्वल टू 10/3 के फॉर्म में, बस यही सॉल्व करना है। आप अगर यक्स है x/1 मान सकते हो ना, x/1 मान सकते हो, वेरी गुड। अब 1 एंड यक्स का एलसीएम लोगे, क्या आ जाएगा आपका यक्स। 1 का यक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स ही आएगा, इसलिए यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यक्स 1 = 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 यक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू यक्स इंटू 10। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 10x। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप 10x को इधर भेज दो तो करेंगे 3x स्क्वायर, इधर आएगा तो -10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके मन में आएगा मैम 10x यहाँ बीच में क्यों ला दिए हैं, तो बहु अगर 10x आप इधर लेके आओगे ना तो भी जब सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो 10x पहले आएगा फिर 3 आपका बाद में आएगा, ठीक। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट होता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बताया था, यहाँ पे कर लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ कोई भी नंबर आए इसका पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा ना। अब आपको ये नंबर लेने हैं 9 का कि मल्टीप्लाई करने पे 9 आए एंड प्लस या माइनस करने पे -10 आए। वो ध्यान समझना, यहाँ पे 9 चाहिए आपको, मल्टीप्लाई करने पे 9 आए, प्लस या माइनस करने पे -10 आए। तो कर सकते हैं -9 -1 तो हो जाएगा 9 1 9 एंड ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा एंड -9 -1 तो -10 दे देगा, बिल्कुल सही है ना। तो करो आप 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालो आप, इसमें से कॉमन निकाल लो तो हो जाएगा 3x कॉमन, तो x -3 माइनस का माइनस यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा तो x -3 इज इक्वल टू 0। वो आप सोचोगे यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस कैसे आ गया है, तो एक माइनस आपने कॉमन लिया है, जब कॉमन ले लियो हो तो अंदर आपका माइनस आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे x -3 एंड यहाँ पे लिख देंगे 3x - 1 इज इक्वल टू 0। x -3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। वो यहाँ से आपका आंसर क्लियर हो गया होगा कि कोई नंबर x है मतलब कोई नंबर 3 है। यहाँ पे जो रेसिप्रोकल 1/x है, यहाँ पे रेसिप्रोकल 1/3 आ गया, मतलब कि जो नंबर आपने लिया था उसी का रेसिप्रोकल आपका आ गया। यहाँ पे आपका होता है आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 9 आपका है अ रेक्टेंगुलर पूल हैज़ एरिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 स्क्वायर हस्तास। वो एक वर्ड आया हस्तास जो आपके लिए शायद न्यू होगा, इसको डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या आता था, ठीक है। एंड
यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक आपका एक हस्तास होता है, ठीक है। इसको हस्ता भी बोलते हैं, हस्तास भी बोलते हैं। इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। इफ़ इट्स विथ इज 2x + 1 हस्तास, फाइंड इट्स लेंथ हस्ता वॉज अ यूनिट यूज टू मेजर लेंथ। वो देखो मेजर लेंथ मेजर करने के लिए हस्तास का यूज़ किया जाता था। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दिया है, लेंथ फाइंड करना है। एंड आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आपको बस लेंथ फाइंड करना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करेंगे यहाँ पे लेंथ ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x + 1, एरिया इज इक्वल टू कितना दिया है 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 3। इसके बाद तो हो ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मीटर में दिया या अच्छा हस्तास में दिया है, चलो कोई ना। यहाँ पे आप देख लो ब्रेथ दिया है, एरिया दिया है, लेंथ फाइंड करना है। आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ फाइंड करना है तो एरिया बाई ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ मान सकते हो ना। वो देखो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको लेंथ फाइंड करना है तो एरिया अपॉन ब्रेथ। अब एरिया कितना है, करेंगे 2x² + 7x + 3 डिवाइड बाई ब्रेथ कितना है 2x + 1 इज इक्वल टू, आप मान लो यहाँ पे लेंथ है, मानना क्या दिया ही हुआ है, ठीक है। तो चलो इसको मिडल टर्म स्प्लिट से ही चेंज करते हैं। 3 2 6, 6 को आप 2 नंबर कोई ऐसा लो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए एंड प्लस माइनस करने पे 7 आए, ध्यान से समझना। वो 6 आपको लेके आना है मिडिल टर्म को, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस माइनस करने पे 7 आए। तो एक ही है 6 1 6, 6 1 7, दोनों पॉजिटिव ले लो, दोनों पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो 2x² + 6x + 1 + 3, समझ में आई बात। ये आप x करोगे, मुझे लग रहा था कुछ कमी है, अब ये x करोगे, अब सही है ना। तो एक इसमें से कॉमन ले लो, एक इसमें से कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 2x जब कॉमन हो गया तो x + 3 एक ब्रैकेट में, +1 जब लेंगे तो x + 3 एक ब्रैकेट में। वो ये x थोड़ा सा स्टाइलिश बन गया है तो आप समझ लेना, ये मत समझना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वो नीचे 2x + 1 भी तो था, नीचे 2x + 1 भी तो था, उसको हम लोग कैसे भूल सकते हैं, वो तो पूरा ब्रेथ ही है, ठीक है। अब कॉमन निकालेंगे 2x तो हो जाएगा 2x x + 3 एक ब्रैकेट में, +1 हो जाएगा तो x + 3 एक ब्रैकेट में, डिवाइड बाई 2x + 1। अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, x + 3 ना, तो आप लिख दो x + 3 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे 2x + 1 है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 1 डिवाइड बाई, नीचे था आपका 2x + 1, आपने लिखा 2x + 1, इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा x + 3। ये क्या था आपका, ये आपका लेंथ था, लेंथ इज इक्वल टू x + 3, मतलब यहाँ पे आपका लेंथ फाइंड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वो जितना ईजी हो सकता है ना, मैं आपके लिए उतना ईजी कॉन्सेप्ट लेके आती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप कि सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक जो भी शायद 14 या 15 तक क्वेश्चन दिए गए हैं वो पार्ट 4 में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।